कहीं ना कहीं मन में रहता है सर कि मुझे मेरे बेटे के नाम से जाना जाए या बेटी के नाम से जाना जाए। बच्चों के नाम से अगर जाना जाए कि मेरे बेटे ने ये किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं जितने भी इंटरव्यू है सबके अंदर पापा साथ में है। इंटरव्यू चाहे बाद में कैसा भी जाता हो, पापा का हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही रहता था हमेशा। मैं खुद ही नहीं रहा जिंदगी में, ना कभी हुआ। भाई अगर वो इतने अच्छे से तैयारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ करके जाएगा। आप दूसरे बच्चों को या दूसरे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बच्चे का मन जहाँ है ना, और जिस फील्ड में वो अच्छा कर रहा है उसको वही करने दो। अपनी तरफ से उसे प्रेशर मत बनाओ, बच्चा डिमोरलाइज भी बड़ी जल्दी हो जाता है। When a child succeeds, we as parents succeed with them. Hello everyone, this is Sadika Mate, your friend, your mentor and your guide, welcoming everyone to yet another interesting and little different conversation today. When a child succeeds, we as parents succeed with them. Their win becomes our win. And today, I have Mr. Garg with us, Shaurya's dad. Shaurya is someone who is living under the rock, All India Rank 1, IP MAT Indore. Shaurya Garg's father, Mr. Garg. I think जो मैंने आपको आज introduction दिया, parents die for an introduction like that. You know, वो कहीं ना कहीं मन में रहता है सर कि मुझे मेरे बेटे के नाम से जाना जाए या बेटी के नाम से जाना जाए। खुशी होती है एक पेरेंट्स के लिए अगर उसको बच्चों के नाम से अगर जाना जाए कि मेरे बेटे ने ये किया, दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिफोर कुछ भी शुरू करने के पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत आप लोगों का। मैं तो इस चीज़ में सबसे बड़ा मेन IMS का बहुत अच्छा रोल मानता हूँ। उन्होंने बहुत किया, यानी कि इसके साथ अच्छी वर्किंग करी और उसका रिजल्ट क्या मिला हमें। ये सुन के बहुत खुशी हुई। एक सीक्रेट बताती हूँ आपको, जब स्टूडेंट अच्छा होता है ना तो मेंटर्स को डबल खुशी होती है उनको मदद करने में। इसीलिए मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ कि पूछो, क्वेश्चंस पूछना बंद मत करो, पर आपसे थोड़े बहुत सवाल है जो आई एम श्योर आप दूसरे पेरेंट्स की कुछ सवालों की उसमें हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब पता चला कि IP MAT में AIR 1 आया है, आपका या सबका घर पे क्या रिएक्शन था? मैम रिएक्शन तो क्या बताएं, एक कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लगा कि पता नहीं क्या मिल गया और क्या अचीव हो गया है। यानी कि उसका रैंक 1 आया तो पूरी जैसे फैमिली का ही रैंक 1 आ गया, एक अलग सी घर में खुशी की लहर। और उसकी मोम्स का तो उसे आंसू भी आ गए थे, भाई मेरे बेटे ने कर लिया। खुशी के आंसू तो बनते हैं बिल्कुल, बट एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंदौर कर लेगा, एक अंदर में था भाई मैं इंदौर ये कर लेगा, जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है इंदौर ट्रैक कर लेगा। मगर AR 1 तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं था वो। अब बताइए कि आपने जब शुरू किया IP MAT चूज करने का क्या वजह था? मैम बेसिकली आफ्टर 10th के बाद जब इसके मार्क्स आए थे तो 93.7 के अराउंड अप आए थे, तो सबको लगा भी नॉन मेडिकल लेगा, मेडिकल लेगा, ये कुछ स्ट्रीम में जाएगा। तो मैंने इससे पूछा तो इसका पर्सनल जो ओपिनियन था, कह रहा मेरा कॉमर्स का मन है। तो मैंने फिर इसकी जो चॉइस थी उसको मैंने वो ओके किया, मैं ठीक है। फिर उसके बाद हमने जैसे सर्चिंग इसकी, आपका IMS का एक प्रोग्राम आया था तो उसके लिए हम सेमिनार में गया था मैं इसके साथ, तो अटेंड किया, वो अच्छा लगा। तो फिर एक बस थिंक बन गई उस चीज़ को लेके। और एक मेरा कज़न था, उससे भी थोड़ा सा इंट्रो हुआ है, इसी में IIM में ही कर रहा है इस टाइम। तो सब चीज़ों को मिला के फिर बस फिक्स हो गया कि अब यही करना है, दैट्स इट। मेन मैंने इसकी वो रखा, जो इसको अच्छा लग रहा था मैं वही कर। बेटा जो तेरे को अच्छा लगता है उसी फील्ड में आगे जाओ। मेरा पर्सनल वो नहीं है कि बाउंस बैक, नहीं तेरे को तो नहीं मेडिकल में ही जाना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपने उसको जो करना था आपने उसको सपोर्ट किया वो करने में। जब वो तैयारी शुरू कर रहा था, मेरी काफ़ी डिटेल में बात हुई है शौर्य से, जब वो तैयारी कर रहा था IP MAT की, वो इनिशियल फेज में या उसके आगे जब पीक पे होता है ना, आप देख रहे थे ये सब, आपको पता था कि इसको अरे बहुत टेंशन हो रहा है,
अरे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कितना पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कभी फीलिंग आई? बिल्कुल बहुत होता था मैम, पूरी पूरी रात जब ये बैठ के पढ़ता था, बुक्स करता था, कभी स्कूल का प्रेशर है मान लो ये है, तो मेरी डिस्कशन इससे होती रहती थी। मगर मैं इसको ये कहता था, मैं इजी वे कर, अपना बेस्ट दे, जब भी तेरे को करना है बस अपना बेस्ट देना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, तू अपना बेस्ट देता रहे। तेरे को कभी बाउंस बैक ये नहीं करना कि पीछे मेरे को क्या है क्या नहीं, डरना नहीं है, बस अपना बेस्ट देता चल, नंबर्स तेरे अपने आप ही बनेंगे जो भी बनेंगे। ये बिल्कुल सही बोला आपने। पर मुझे एक बात बताइए, आप मैंने अभी जितनी शौर्य से बात करी है, ठीक है? ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड बॉय, ठीक है? इज़ इट बिकॉज़ घर पे बहुत डिसिप्लिन्ड है, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट एज़ फादर? ऑल फादर्स आर स्ट्रिक्ट, बट एज़ अ फादर आर यू, आप थोड़े स्ट्रिक्ट हैं क्या? थोड़ा सा तो हूँ मैम, डिसिप्लिन तो देखो चाहिए, बिना डिसिप्लिन के नहीं होता। जैसे सोने का है, अभी उठने का, अगर जाना है तो भी जो इसके पीछे इसकी वर्किंग रहती थी, मान लो अगर ये थोड़ा लूज पड़ रहा है तो उसके पीछे उसको पुशअप करना, थोड़ा टाइट भी बोलना पड़ता है कई बार, भाई ये नहीं किया तूने, ऐसे ये क्यों नहीं किया, ये चीज़ होनी थी। तो एक्चुअली बस इन्हीं चीज़ों को लेके, और वैसे कुछ नहीं था। पर आपने बेसिकली इन्हीं के फ्यूचर के लिए डिसिप्लिन को या टाइटनेस को फादर की वही चलती है, और हाँ, कुछ ये नहीं वही चल है रहा। कि ओकेशनल वर्ड्स ऑफ विजडम आते रहते हैं याद दिलाने के लिए कि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ऐसा कभी हुआ कि आपने इसको डाँट लगाई है कि पढ़ाई नहीं कर रहा था? हाँ, कई बार हो जाता है, मोबाइल ज़्यादा देख रहा है या टैब में ये लगता है कि थोड़ा-सा रॉन्ग चल रहा है, तो फिर उस चीज़ के पीछे बोलना भी पड़ता है कि नहीं अभी तक चल क्या रहा है? फिर या मोबाइल इसका चेक कर, अभी कितनी देर क्या चीज़ वॉच कर रहा है। तो एनाले सारा ही करना पड़ता है बच्चों के पीछे, ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल 100% फ्रीडम छोड़ दो, वो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। गर्जी, हर एक स्टूडेंट ना जब प्रिपरेशन करता होता है ना, तो एक ऐसा अप एंड डाउन होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। आपने उसका जब वो नीचे वाला फेज़ चल रहा था, जब मैंने इससे पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ज़्यादा आवर्स दे रहा था। वो चीज़ आपको याद है जब वो बहुत ज़्यादा आवर्स दे रहा था? एज़ अ फादर आप क्या फ़ील कर रहे थे? देखो, स्टडी के बारे में भी जितना था इसका मैं देखता रहता था, भाई क्या कर रहा है क्या नहीं, मगर हमें इतनी नॉलेज नहीं है, भाई हम इतने ही ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है किसकी उसकी डीपली। मगर जहाँ ये लगा भी थोड़ा सा हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, या कुछ इसको और थिंकिंग लग रही है और लग रही है, तो वहाँ हेल्प करी, या जैसे भी बात करके इसको थोड़ा सा रियलाइज किया, भाई कोई नहीं, हो जाएगा। जैसे क्राइस्ट का था, तो ये करके आया, ये इंटरव्यू दे के ही आया, उस टाइम इसका थोड़ा सा कह रहे वो बात ही नहीं कर रहे थे अच्छे से, जल्दी 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 बस पूछ के निकाल रहे थे। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ये स्टार्टिंग है, मैंने अभी तो बहुत टाइम अब बाकी है, अभी तो बहुत जगह करना है हमें, तो डिमोरलाइज मत हो, अभी से मैं आगे करते रहेंगे हम कुछ ना कुछ, मैं बेस्ट होगा जो भी होगा, मगर अपना बेस्ट करता है फिर भी। एंड इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं जितने भी इंटरव्यू है सबके अंदर पापा साथ में है। इंटरव्यू चाहे बाद में कैसा भी जाए तो पापा का हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही रहता था हमेशा, कि हो जाएगा या फिर होप फॉर द बेस्ट, कि कभी मतलब नेगेटिव फीडबैक नहीं आया कि मैं ये इम्प्रूव कर सकता मैंने था कोई वगैरह। नेगेटिव मैम खुद ही नहीं रहा जिंदगी में, ना कभी हुआ। देखो इतना तो पता रहता है अपने बच्चे का वो क्या कर रहा है, भाई अगर वो इतने अच्छे से तैयारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ करके जाएगा। अब उसी को उसको टॉर्चर करने लग जाए वहीं पे, नहीं तूने ऐसा नहीं बोला, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, जो मिस्टेक्स होती है भी जो कुछ उसको समझा देते हैं, मगर ये नहीं है कि मैंने आज वो प्रेशर नहीं बनाया भी, नहीं मेरे को तो यही चाहिए, वो नहीं कभी मैंने की। और वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि जब घर वाले ही प्रेशर डालने लगते हैं, डिसिप्लिन ज़रूरी है, पर जब प्रेशर आना शुरू हो जाता है तब डिसिप्लिन तो चाहिए, डिसिप्लिन उसके लिए तो स्कूल भी जाना है, मान लो नहीं जाता था कहीं, मान लो कोचिंग भी थी तो जाना, कई बार बच्चे सोचते हैं थोड़ा सा कर दूं अवॉइड, वो उसको नहीं उठाना, चल भाई नहीं रेडी हो चलो। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ इन सब चीज़ों से। पर एक और एक चीज़ थी गर्ग जी, देखिए आपने 2 साल ये हमारे साथ आईएमएस के साथ में प्रिपेयर कर रहा था। आपने कभी माई प्लान अटेंड किया? मेंटर्स के साथ में बात करके आपको अगर कुछ क्वेश्चंस था, तो आपको जो डायरेक्शन मिलना चाहिए था एज़ अ पेरेंट, आपको लग रहा है कि आपको वो मिला? आपको कभी कोई क्वेश्चंस थे जिसका जवाब आपको चाहिए था? बीच में मैं 1 या 2 बार गया था, मैंने तो उसी टाइम से बताऊँ आईएएस सर को एक ही चीज़ कही थी, मैं सर जो भी हो ना इसके लिए भी बेस्ट है, अगर इसके कहीं वीक पॉइंट लगता है या और भी कुछ तैयारी की ज़रूरत है, अदर कुछ भी हो, तो मैं उस चीज़ के लिए हेल्प के लिए तैयार हूँ। मगर मेरे को इसका बेस्ट ही करना है। भई वो नहीं है, मेरे दिमाग में कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं था, भई ये आ रहा है, आपको बेस्ट करवाना है। इसकी तरफ से अगर कोई कमी हो रहा है तो मेरे से आप बात करो, मगर मेरे को इसको अच्छे से ही करवाना है हर चीज़।
और डेफिनेटली जो हुआ है आउटकम उसका बहुत ही बढ़िया हुआ है। आप अभी आप वो सिचुएशन पे हैं जहाँ पे आप इसको ग्रो करते हुए देख रहे हैं और इसकी ग्रोथ आगे और है। आप मुझे बताइए कि आप दूसरे बच्चों को या दूसरे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखो ये तो इतना तो नहीं है एक्सपीरियंस, मगर ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बच्चे का मन जहाँ है ना, और जिस फील्ड में वो अच्छा कर रहा है उसको वही करने दो। अपनी तरफ से उसे प्रेशर मत बनाओ कि नहीं ये करना है वो करना है। उस चीज़ में ना बच्चा आजकल बहुत चीज़ें आ गई है करने के लिए, बच्चा डिमोरलाइज भी बड़ी जल्दी हो जाता है। पहले का टाइम थोड़ा सा और था, अब चेंज हो गया है। अब स्टूडेंट जिस भी फील्ड में अच्छा है तो उसी फील्ड में उसको जाने दो, चाहे वो कोई भी हो, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। आई थिंक ये जो एडवाइस दी है मिस्टर गर्ग ने, ये नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में वो कैलिबर है और उसको एक पर्टिकुलर फील्ड करनी है, अलाउ देम, उनको सपोर्ट कीजिए सो दे एक्सेल, ठीक है। एंड एज आई सेड, जो मैंने पहली चीज़ कही थी कि एज पेरेंट्स यू हैव अ लॉट ऑफ शेयर, बहुत बड़ा शेयर होता है पेरेंट्स का। एंड आई थिंक दिस इज़ वॉट मिस्टर गर्ग ने आज हमको ये बताया कि उनका शेयर कहाँ पे था और कितना बड़ा था, जो डेफिनेटली था। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज हेल्पफुल। Thank you so much for watching. And if you have questions, please make sure you put it in the comment section. We will be more than happy to help you out with that.